ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तों, आज हम श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पाठ करने जा रहे हैं अत्यंत पवित्र एवं दिव्य परमेश्वर स्तुति सार स्तोत्र का। इस पावन स्तोत्र में परमेश्वर के दिव्य स्वरूप, उनकी अनंत करुणा और भक्तों पर होने वाली कृपा का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे दीनबंधु, अपने कृपा जल से मेरे समस्त पापों को दूर कर मेरे जीवन को पवित्र करें और मुझे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन प्रदान करें। यह स्तोत्र हमें विनम्रता, भक्ति और पूर्ण समर्पण का मार्ग दिखाता है। प्रभु की शरण में जाकर की गई सच्ची प्रार्थना मन को शांति और हृदय को भक्ति के भाव से भर देती है। आइए अपने मन को शांत और एकाग्र करके परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ परमेश्वर स्तुति सार स्तोत्र के इस पावन पाठ का शुभारंभ करें। त्वमेकं शुद्धो असि त्वयि निगमा ब्रह्मा मलिमयम् प्रपंच पश्यन्ति ब्रह्म परवसा पाप निरतः ब्रह्मस्तभ्य कृत्वा स्वपद शरणं मान्ये विभो गजेन्द्रिय दुष्टम ते शरणदय वदान्यम स्वपदम हरियो माँ। बोलो पार्वती बल्लभाचार्य की जय। हे शरण देने वाले परमात्मा, तुम एक और शुद्ध हो किंतु वेद के विरुद्ध बुद्धि रखने वाले भ्रांत और पाप परायण जन तुम्हारे ऐसे स्वरूप में भी विकार रूप प्रपंच संसार देखते हैं। हे सर्वव्यापी भगवान, मुझे उन लोगों से अलग करके अपने चरणों की शरण में ले लो। अपनी शरण में लेने की तुम्हारी उदारता गजेंद्र के विषय में देखी गई है कि तुमने उसकी रक्षा करके उसे अपना धाम दे दिया। हे भगवान, यदि तुम कृपा करके मेरी रक्षा करते हो तो इससे तुम्हारी सृष्टि मर्यादा की कोई हानि नहीं है। तुमने अनेकों की रक्षा की है। हमारे कानों में यह बात पड़ चुकी है कि तुम्हें शरणागतों की रक्षा करने का व्यसन है। अतः मेरा उद्धार करने के लिए तुम मुझ पर भी अपने निर्मल दृष्टि डालो। अपने भक्तजनों की रक्षा में तत्पर रहने वाले हे भगवान, मेरी प्रार्थना को असफल न करो। हे प्रभु, मैं कब तुमको अपने हृदय में संयत मन से बसता हुआ अमंगल में एवं सर्वदा दुख युक्त इस संसार से विरक्त होकर उस शांति को प्राप्त करूंगा जिसको कि मां मुनियों ने पाया है। हे भवबंधन से मुक्त करने वाले भगवान, तुम दया करके मुझे वही परा शांति दो। हे भगवान, ब्रह्मा यदि संसार की सृष्टि करते हैं तो मेरे शुभ कर्मों की सृष्टि करें। विष्णु भगवान यदि संसार की रक्षा करते हैं तो जन्म मरण के दुख रूपी सागर से मेरी रक्षा करें। और शिव जी यदि संसार का संहार करते हैं तो मेरे शोकों का उनके कारणभूत अशुभ कर्मों सहित संहार करें। जिस प्रकार मेरी मुक्ति हो सके वैसा कोई उपाय वे लोग करें। हे भगवान, मेरा नाम ब्रह्मानंद है और मैं तुम्हारा ही यह नाम प्रसिद्ध है, इसलिए श्रुति दृष्टिया सुनने में मैं तुमसे किसी प्रकार का भिन्न नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में तुम इस समय अपने और मेरे वेदों को प्रकट करने वाली अपनी माया दूर कर मेरी भिन्नता को निकाल दो। हे प्रभु, मैं कब जन्म मरण में घोर दुख वाले संसार को छोड़कर निरंतर आनंद में सत्य आत्म स्वरूप में नित्य रमण करूंगा, जिसमें कि ब्रह्मा स्वाद के रसिक तथा कृत्य योगेश्वर महामुनि रमण करते हैं। हे भगवान, तुमको प्रसन्न करने के लिए कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कोई तत्पर होकर वेद पढ़ते हैं तथा दूसरे लोग यज्ञ के द्वारा तुम्हारी आराधना करते हैं और तुम्हें रुचिकर वस्तु अर्पण करते हैं। किंतु हे प्रभु, मैं तो संसार के दुखों के डर से तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे हित करने वाले व्यापक परमात्मन,
जिस प्रकार मुझ पर तुम्हारी प्रसन्नता हो सके वैसा करो। हे भगवान, मैं प्रकाश रूप, नित्य, आकाश के समान व्यापक, पूर्ण काम, आनंद में, श्रुति सिद्धि, अद्वितीय रूप, किसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। इस प्रकार तत्व ज्ञान हो जाने पर विवेक दृष्टि से जग का लय हो जाने के कारण ज्ञानी ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए तुम कृपा करके मुझ में तत्व ज्ञान भर दो। जन्म मरण रूप वैसे युक्त इस अनादि संसार में मन ही मन सदा दुखी रहने वाला कोई पुरुष इससे मुक्त होने की इच्छा से परम ज्ञानी गुरु की सेवा करता है और उससे जिस भगवान को जानकर फिर सांसारिक क्लेश समूह से पीड़ित नहीं होता, उस देव को मैं बसता हूँ, जिसके बजने से भक्त परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे भगवान, मुझ में न विवेक है, न वैराग्य और न शम दम आदि ज्ञान के अन्य 6 साधन ही हैं। मुझ में मुक्त होने की सुदृढ़ इच्छा भी नहीं है, फिर कैसे निर्मल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए संसार सागर को पार करने के मार्ग का उपदेश देते हुए तुम कृपा कर मुझको अपनी वैदिक बुद्धि ब्रह्म विद्या प्रदान करो। हे स्वामीन, श्रुति के जिनके त्रिविध परिच्छेदीयता का बांध किया है, जो वैदिक बुद्धि से ही जानने योग्य है, जो नित्य चिदानंद घन एवं कल्याण स्वरूप तथा जो त्वम पद से अर्थभूत जीवात्मा से अभिन्न है, ऐसे आपका निरंतर अपने हृदय देश में मैं कब ध्यान करूंगा। हे उदार परमेश्वर, आप अपनी कृपा से मेरे इस विचार को सफल करें। हे भगवान, जिसके लिए प्रिय होने के कारण ही ये प्राण, धन आदि समस्त वस्तु प्रिय प्रतीत होती है और जो किसी दूसरे के लिए प्रिय होने के कारण प्रिय नहीं है, अपितु स्वतः प्रिय है, यह बात वेद में प्रसिद्ध है। वही जन्मने मरने वाले समस्त प्राणियों का आत्मा है और उसी का वेदों में वर्णन किया गया है। अतः मैं उसी जानने के योग्य निर्मल आत्मदेव की सदा ही शरण लेता हूँ। हे नाथ, मेरी मति किस प्रकार आत्मस्वरूप तुम में लगी रहे, इसी उद्देश्य से मैंने अपना सब कुछ परित्याग कर दिया, किंतु तुम्हारी माया ने तो मेरे प्रति विपरीत कार्य ही किया है। अतः अब मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं करती। अब तुम ही दया करके मुझे कल्याण देने वाले अपने चरणों की शरण दो। हे प्रभु, तुमने पर्वत वृक्षादि अस्तावरों, दैत्यों, वानरों और दूसरों को भी संसार सागर से पार कर दिया। इस समय क्यों सो गए? हे अंतर्यामिन, तुम्हारे विराट स्वरूप में समस्त संसार है, इसलिए तुम मेरा अनादर न करो। तुमको छोड़कर मैंने दूसरे की शरण नहीं ली। हे भगवान, विशेष ज्ञान रखने वाले शेष, शारदा आदि भी यदि तुम्हारे गुण रूपी सागर के पार न जा सके, तो मुझ जैसा साधारण जन तुम्हारे गुण समूह का पार कैसे पा सकता है। परंतु जन्म मरण रूप कष्ट को हरने वाले तुम परमेश्वर का जितना ही हो सके उतना ही गुणगान करके मनुष्य योगीजनों के प्राप्त होने योग्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा मन में जानकर मैंने आपकी स्तुति की है। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।